दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का? आज जो है ये निधि भाई को शायद थोड़ा-सा अजीब लगे, लेकिन मैं पहले निधि भाई की ट्वीट्स पढ़ता था ट्विटर के ऊपर। फिर मैंने इनका जो यूट्यूब चैनल है, उसको मैंने डिस्कवर किया, मैनेस एंड द मॉन्क। उससे पहले मैं नितिका मैम की वीडियोज़ देखता था, फिर मैंने इनको डिस्कवर किया। तो मैंने कहा यार एक ऐसा चैनल भी है साउथ एशिया में। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट लिवरपूल चैनल इन साउथ एशिया, लिवरपूल रिलेटेड यूट्यूब चैनल, एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट मॉन्क ऑफ ऑल टाइम इन माय अरे व्यू। बाप क्योंकि जब भी लिवरपूल डिप्रेशन देती है, तो मैं इनके इनके पॉडकास्ट पे जाता हूँ, इनके पॉडकास्ट सुनता हूँ और मुझे थोड़ा-सा मेरा कैथारसिस होता है। सो आई बेसिकली कम टू कैथारसिस एट हिज चैनल। सो ही इज़ बेसिकली माय साइकोलॉजिस्ट, अगर आप अगर आप ये that मानना is चाहते हैं तो। that is very kind यार. Thank you so much for the kind हाँ, words. बड़ा बड़ा की बात नहीं है यार. It's just that some people like what we do and that's great. या बस उतना ही है. बाकी हमने हमेशा यही बोला है कि यार हम सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं कर रहे हैं. मतलब it's only because we love Liverpool and we love Liverpool a lot, so that's the reason Manas and I do it. बट वही रीजन, या और कुछ नहीं है यार. मतलब कोई ग्रेटेस्ट मॉन्क ऑफ ऑल टाइम में नहीं हूँ. इट्स मैं कैमरा पे बैठ के बकवास करता हूँ, कुछ लोगों को पसंद आ जाता है बस. नहीं, 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 नहीं। पता है क्या, जो आजकल लिवरपूल की हालत चल रही है ना, जितना आपको मेरे से मतलब आप रोज़ ही कवर करें, मैं तो फिर भी कभी पाकिस्तान फुटबॉल कवर करता हूँ, कभी लिवरपूल कवर करता हूँ। तो आप तो रोज़ इसको कर रहे हैं, तो जिस दिन आप आए थे ना वो 5-2 के बाद, मैंने 1 हम्म. वीक का मैंने ब्रेक ले लिया था। मैं यूट्यूब मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हम्म. बहुत मेंटल टोल पड़ा था मेरे पे। तो मैं आपकी करेज को देख रहा था कि आप कैसे आए हुए थे और लोगों के वो फेस कर रहे हैं एंड द कमेंट्स आर कमिंग एंड इट वाज़ अ हॉरिबल नाइट for all of us, It that was. 5-2 It was. and 3. It Yeah. was. It was. This So season, the worst night of this season was that 5-2. the worst Horrible. night, yes. Yeah. कल भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा, कल भी मैं बर्दाश्त कर लिया, मैं बैठा हुआ था लाइव कर रहा था, बट कल रियल मैड्रिड कल वाज गुस्सा नहीं आया. कल गुस्सा नहीं आया. कल डिसअपॉइंटमेंट बहुत थी. बट कल गुस्सा यस। नहीं आया ऐसा. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज, आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन कि हमारी जो इंजरीज है ना, मुझे तो जो हाँ. मेन कड़ी नजर आती है हर प्रॉब्लम की, वो इस वक्त मुझे इंजरीज में नजर आ रही है। आई नो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि जो हमारे माइनर इन्वेस्टर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विद 2 बैंक्स, एफएसजी जो है, हम्म. एक हम्म. स्टैनली बैंक है और एक दूसरा बैंक है। बट मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है ना अभी, जो हम शॉर्ट टर्म फिक्स कर सकते हैं, दैट इज द डॉक्टर एंड द होल मेडिकल स्टाफ प्रॉब्लम। हाउ डू यू सी दैट राइट यार नाउ? देखो, आई उसमें देखो, मेडिकल प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली नंबर वन. सो बाय द वे, जो दो बैंक्स की आप बात कर रहे थे, वो एक गोल्डमैन सैक्स है और दूसरा मॉर्गन स्टैनली है. मॉर्गन बट स्टैनली, कमिंग या बैक टू बट कमिंग बैक टू द मेडिकल प्रॉब्लम, यार सी, हमको ये पता है कि क्लॉप का जो फुटबॉल स्टाइल है वो बहुत इंटेंस है, राइट? यस। एंड क्लॉप ने ओवर डिपेंडेंस दिखा दिया है सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर. वी हैव रन सर्टेन प्लेयर्स इनटू द ग्राउंड. जैसे फेबिनियो को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे कोई अपने ज्यादा प्लेयर्स को कुछ ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दे हैव ऑल बीन हॉरिबल एक्सेप्ट एलिसन को आप बोल सकते हो. नूनेज हैज बीन, आई थिंक ही हैज बीन गुड दिस सीजन. बाकी जो प्लेयर्स हैं ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, चाहे आप फेबिनियो की बात करो, चाहे आप रॉबर्टसन की बात करो, चाहे आप ट्रेंट की बात करो, हेंडरसन भी काफी हद तक, ये प्लेयर्स थक चुके हैं, फिजिकली मेंटली थक चुके हैं. इनसे अब नहीं हो रहा है. दे कैन नॉट डू, मतलब एक होता है ना कि आप एक मारुति 800 को अगर आप फोर्ड की तरह चलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है वो. और मेडिकल डिपार्टमेंट, आई आज भी मैंने लाइव किया तो मैंने यही बोला कि यार देखो, मेडिकल डिपार्टमेंट जो है लिवरपूल का, जो भी रीबिल्ड आप करोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिकल डिपार्टमेंट का रीबिल्ड करो. एक प्रॉपर डॉक्टर विथ पीपल विथ, ऐसा लगता है हमारे मेडिकल टीम को देख के कि इंडिया पाकिस्तान के किसी कॉन्ट्रैक्टर को सड़क बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई है. उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है. वो बोलते हैं हाँ 6 महीने में बन जाएगा, और वो 6 साल से नहीं बन रहा है. नहीं बन रहा। या एंड मे बी पाकिस्तान में यार हालात थोड़े बेटर हो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक आई जो मुझे पता चलता है वो ऐसे ही लगता है मेरे को कि सिमिलर सा है. बोलते हैं हो जाएगा, होता नहीं है. ठीक है. एग्जैक्टली। सो मेडिकल
स्टाइल है, और हमारा स्टाइल है वो बहुत डिमांडिंग है। और दूसरी बात, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मतलब इस सीजन तो डॉक्टर ही नहीं था बहुत टाइम तक, तो अ यस नहीं मेडिकल था डिपार्टमेंट विथ अ प्रॉपर वो 6 स्ट्रक्चर एंड सम अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट इन द समर, वो लाना ही पड़ेगा। आपको याद होगा एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे पहले 2013-14 में, डॉक्टर जफर सैफ इकबाल। इकबाल, या जैफ सैफ इकबाल, इकबाल, ही इज राइट नाउ इन क्रिस्टल पैलेस एंड ही वो लेफ्ट कराची क्रिस्टल यूनाइटेड, पैलेस हमारे आल्सो। यहाँ जो पाकिस्तानी क्लब्स हैं इधर भी काम कर रहे हैं अभी। ही इज वर्किंग हियर एज वेल, ही इज वर्किंग क्रिस्टल पैलेस एज वेल। डू यू थिंक वी शुड कंसल्ट डॉक्टर्स लाइक हिम, क्योंकि ही डिड अ ग्रेट जॉब व्हेन ही वाज हियर। यार आई डोंट केयर वो जैफ इकबाल हो या वो डॉक्टर चतुर्वेदी हो या वो कोई भी हो, कोई ठीक भी है, हो, आई, कोई भी हाँ वो कोई भी हो, कैलिबर आई हो। डोंट केयर, आई डोंट केयर। सी जैफ, डॉक्टर जैफ इकबाल का टाइम अलग था यार, दैट वाज आई थिंक, आई डोंट नो यार इफ ही विल बी एबल टू कीप प्लेयर्स रेडी, क्योंकि फुटबॉल भी बहुत चेंज हो गई है उस टाइम से, मतलब चेंज हो गई, 2012-12 बहुत में वो चेंज। जब मैनेजर थे, 2012-13 की बात है इयन वो, आयर था, हाँ, इयन आयर। उस उसके, हाँ ईएन आयर के टाइम पे, उस टाइम से फुटबॉल भी काफी चेंज हो गई है। आई डोंट थिंक जैफ इकबाल अभी भी क्रिस्टल पैलेस में है। आई थिंक वो ही इज नॉट, ही इज वर्किंग समवेयर एल्स राइट नाउ। हाँ, यार जो लेटेस्ट जिसको, रिपोर्ट्स थी वो यही है कि ही इज वर्किंग इन विद पाकिस्तानी क्लब्स राइट नाउ, सो दैट हाँ वाज तो ही इज नॉट इवन देयर, तो मतलब आप उसको, उनको कहाँ लेके आओगे और कैसे करोगे वो आप देख लो। बट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमको थोड़ा स्क्वाड का साइज बढ़ाना चाहिए, दैट इज नंबर वन। यस, नंबर 1। देर आर बहुत सारे पोजीशंस पे प्लेयर ही नहीं है, तो उसका हाँ, रीजन ये भी होता है कि एक एक तो प्लेयर थक जाते हैं और दूसरा प्लेयर कंप्लेसेंट हो जाते हैं। जो ट्रेंट के साथ एक कॉम्प्लेसेंसी की प्रॉब्लम मेरे को दिखती है कि उसको उसको कोई कंपटीशन ही नहीं है अपने पोजीशन के लिए। नहीं तो वो सोचता होगा या यार अगर मैं बुरा खेलूंगा तो मेरी जगह किसको खिला लेंगे ये, जो गोमेज, जेम्स मिलनर, जो उसका एक कंपटीशन था फ्यूचर में डेवलप होने वाला, वो भी इंजर्ड होके बैठा है। गोमेज इज तो इंजर्ड यार। हाँ, तो नंबर वन इज द स्क्वाड, नंबर टू इज कि भाई आप थोड़ा एक फिटनेस रेजीम एक ऐसा डेवलप करो, और थोड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर्स को साइन करने हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमने वी हैव साइंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, सम ऑफ देम whom I absolutely love, जैसे कि हाँ, कोनाटे, आई लव कोनाटे, बट कोनाटे बहुत इंजरी प्रोन है भाई। और इसमें मेडिकल स्टाफ की गलती नहीं है, ही इज नेचुरली इंजरी प्रोन जस्ट लाइक डैनियल स्टरिज वाज, कुछ उस तरह का केस है उसको। एब्सोल्युटली, मतलब ही इज इंजरी प्रोन, एंड मतलब अगेन अब इसको कोनाटे बैशिंग से, मतलब ही इज बीन वन ऑफ द गुड पार्ट्स दिस सीजन, हाँ, बट ही इज इंजरी ग्रेट, ही इज प्रोन प्लेयर्स हमने काफी साइन कर लिए हैं। थियागो इंजरी हाँ, प्रोन है, जोटा इंजरी प्रोन है, राइट, हाँ। एंड ये तो मतलब दिस इज आफ्टर विनिंग व्हाट वी डिड, तो वी नीड टू थोड़ा टेक स्टॉक एंड चेंजेस करने पड़ेंगे अभी जब हम करेंगे तो। अच्छा निधि भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ जूलियन वार्ड इज गोइंग टू गो इन इन समर, वी ऑल नो दैट। यस, मैं कहता हूँ कि आपको ये सीट दे दी जाए जूलियन वार्ड वाली, आप 3 चीजें क्या चेंज करेंगे? व्हाट विल बी दैट? नंबर वन तो मेडिकल टीम, मेडिकल टीम। यस, वी नीड अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, तो वो तो चलो आप बोल रहे हो कि दैट पोजीशन इज फिल्ड। एंड व्हाट आप, साइनिंग्स? हाँ, तो मेरे हिसाब से नंबर वन प्रायोरिटी है, वी नीड अ राइट साइडेड बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, वो नंबर वन हेंडरसन प्रायोरिटी है द हमारी। स्क्रीनर ऑफ ट्रेंट, जो स्क्रीन करे ट्रेंट को, जो स्क्रीन समथिंग लाइक करे दैट। ट्रेंट को, हेंडरसन शटलर। का जो सक्सेसर होगा उसको एक बहुत फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हमको जॉर्डन हेंडरसन के साथ करना पड़ेगा कि भाई, एंड दिस इज अज्यूमिंग कि आप मेरे को बोल रहे हो, तो मैं आई विल हैव अ वेरी फ्रैंक कॉन्वर्सेशन विद जॉर्डन हेंडरसन, योर रोल विल बी रिड्यूस्ड, फॉर श्योर। एंड यस, एंड आप कैप्टन नहीं रहोगे, वी हैव टू लुक फॉर अ डिफरेंट कैप्टन, नॉट बिकॉज कैप्टन। हेंडरसन ने कोई गलती की है, बट हमको एक सक्सेशन, यार आप अगर सर एलेक्स जैसे मैनेजर्स को देखते हो, वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहे? क्योंकि वो 2 साल पहले जो होने वाला था वो उसको अभी देख रहे थे वो लोग, और वो उस एग्जैक्टली, हिसाब से ही वो वाज चेंजेस रूथलेस। करते थे। ही वॉज ही रूथलेस वाज एंड ही यूज्ड रूथलेस। टू, सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फुटबॉल में, दैट इज नंबर वन। सो दैट इज राइट साइडेड मिडफील्डर। एक हमको ट्रेंड का कंपटीशन, बैकअप नहीं, कंपटीशन लाना बहुत जरूरी हो गया। अभी तो ये स्थिति हो गई है, ये कंडीशन हो हाँ, गई है कि ट्रेंट को आपको बोलना पड़ेगा कि तू 10 मैच नहीं खेलेगा, यू आर नहीं नॉट गुड खेलेगा। इनफ राइट नाउ, यू विल बी बेंच्ड फॉर 10 गेम्स। रणजी ट्रॉफी खेल के आओ। You see ये how कहना his पड़ेगा। हाँ, you see how his game improves.
यार एग्जैक्टली। वी लव ट्रेंट, वी लव वैन डाइक, बट हाँ प्योरली रेपुटेशन के बेसिस पे तो नहीं खिला सकते ना। अब उनको बोलना पड़ेगा कि अगर ऐसा खेलोगे, योर प्लेस इन द टीम इज नॉट गारंटीड। यस, तो वो दैट जो इज नंबर हेयर वन। ड्रायर ट्रीटमेंट होता है वो देना पड़ेगा बेसिकली। वो बहुत पहले दे देना चाहिए था, बट आई डोंट नो हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट वो आप बोल रहे हो ना कि, तो राइट साइडेड मिडफील्डर, एक एक राइट बैक, एक्चुअली 3 साइनिंग्स कम है, मुझे लगता है कि हमको ज्यादा चाहिए, बट डेफिनेटली। हमें ज्यादा चाहिए। बट मुझे ये भी पता है हमारे ओनर कौन है, तो एक विंडो में तो नहीं या होने वाला है। थर्ड या मिडफील्डर, आई वुड से वन अटैकिंग मिडफील्डर। अगर ये 3 साइनिंग्स की मेरे को रिस्पॉन्स, तो दीज वुड बी माय फर्स्ट 3 साइनिंग्स। बट वी ऑल्सो नीड अ सेंटर बैक, वी ऑल्सो नीड वन मोर मिडफील्डर जो फेबिनियो के लिए कंपटीशन प्रोवाइड करे। कंपटीशन प्रोवाइड कर ये सके, ये राइट। 5 साइनिंग्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। बट आई नो एग्जैक्टली, कि जो हमारे ओनर्स हैं, एक विंडो में तो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। निधि भाई, कल मैं स्ट्रीम कर रहा था लाइव, तो एक बंदा आके कहता है कि आर्थर मेलो को खिला देना चाहिए था। वी ऑलरेडी हैड वेरी वेरी लेस ऑप्शंस, मतलब 4 मिडफील्डर थे हमारे पास। मिलनर था, हेंडो था, फेबिनियो था, हार्वी एलियट था। हार्वी एलियट इज नॉट अ मिडफील्डर, वी ऑल नो दिस, कि ही इज अ राइट विंगर, आउट एंड आउट राइट विंगर, सबको ये बात पता है। जब भी वो राइट विंग खेलता है, चाहे वो 4-4-2 में खेले या वो 4-2-3-1, जो फॉर्मेशन में भी खेले, विच एवर रोल, द राइट विंगर इज हिज मेन पोजिशन। जोटा को भी हम लेफ्ट विंग खिला रहे हैं, हालांकि ही इज एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, एंड यू हैव सेड दिस योरसेल्फ कि वो लेफ्ट विंग पे खेले या राइट विंग पे खेले, वो वेस्टफुल है। तो कमिंग बैक टू आर्थर मेलो, ही वॉज नॉट मैच फिट, वी ऑल नो दिस। क्या हम आर्थर मेलो को खिला सकते थे? मैं तो समझता हूँ नहीं नहीं, खिला सकते थे, कोई नहीं। चारा ही नहीं था। आर्थुर आर्थुर मेलो इज द डेफिनेशन, क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ पैनिक बाई। पैनिक वो बाय, हमने वो एग्जैक्टली। हमने एंड दिस इज नॉट मी जस्ट सेइंग ऑन द बेसिस कि मैंने जो देखा, मैं यार, हमने एक यूवेंटस, लाइफ लॉन्ग यूवेंटस फैन से बात की, उससे हमने पूछा कि क्या लगता है आर्थुर मेलो के बारे में। उसने बोला कभी खेलते हुए ही नहीं देखा है, ये तो जब से आया तब से इंजर्ड है। या तो आर्थुर या मेलो तो पॉइंटलेस साइनिंग है भाई, मतलब उसको, उससे अच्छा हम नहीं करते किसी को साइन, क्योंकि आप बिल्कुल। वेजेस दे रहे हो। आपने क्यों साइन किया, फॉर व्हाट रीजन, इट वाज अ प्रॉपर, लाइक बोलते हैं ना कि हड़बड़ा के कुछ ले, कल स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है, कुछ भी नहीं मिला तो कुछ भी कोई एक मैगजीन उठा के लिया है। एंड आर्थुर हाँ मेलो को मैं इसमें हेट नहीं कर रहा हूँ यार, वो है जो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, हमको पहले से पता था, या होना चाहिए था अगर नहीं पता था हम्म। तो आर्थुर मेलो को तो हम कल चांस ही नहीं है खिला सकते थे। लेकिन और मुझे नहीं लगता अभी, सी यार शायन, ये सीजन हैज बीन अ डिजास्टर ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स। एग्जैक्टली बायचेटिच आपको एग्जैक्टली। एक रे ऑफ होप दिखा था ये सीजन में, वो भी इंजर हो गया है, ठीक है। हाँ, देन यू हैव थियागो, वो भी इंजर हो थियागो। गया है। नाबी केटा इज नाबी केटा, वो तो मतलब नेविगेटर। उसके बारे में तो मतलब बात करेंगे तो 2-3 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो नेविगेटा तो, यस। देखो यार, एक एक चीज तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, नेविगेटा मुझे लगता भी नहीं है कि ही इज इंजर्ड। ही ही जस्ट बैड एटीट्यूड, ही या इज मतलब बैड उसकी एटीट्यूड। बात हो गई क्लब में कि भाई तुमको समर में साइन करेंगे, साइनिंग ऑन बोनस देंगे, व्हाटएवर, जस्ट डोंट गेट इंजर्ड। कि हाउ या इज इट पॉसिबल कि तू गिनी के लिए खेल रहा है और सडनली यू आर स्कोरिंग फॉर देम एंड मैच स्टार्ट होने वाला एंड यू गेट इंजर्ड। या तो एग्जैक्टली। आर्थुर मेलो, और इन सब ये सब होने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ आर्थुर मेलो को तो खिलाने का सेंस ही नहीं बन रहा था, सेंस नहीं बन रहा था। बिकॉज ही इज नॉट मैच फिट, ही इज नॉट, मतलब पॉइंटलेस साइनिंग थी यार, जबरदस्ती का हमने हम्म। साइन कर लिया वो। या इस तरह की एक और साइनिंग हमने की थी, और वो थी केल्विन रैमजे की। ही प्लेड अगेंस्ट रेंजर्स इन चैंपियंस लीग, एंड ही लुक नहीं यार, प्रिटी डिसेंट इन दैट गेम। नहीं, प्रिटी केल्विन डिसेंट। रामजे, केल्विन रामजे और आर्थुर मेलो को मैं कंपेयर नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, बिल्कुल। या केल्विन रैमजे इज वन फॉर द फ्यूचर, तो उसको तो या हमने ये फ्यूचर के लिए प्रॉपर साइन किया है। एंड ही विल, वी विल सी वो क्या करता है। अब कैल्विन रामजे को आते ही इतनी गंदी इंजरी लॉन्ग टर्म की हो गई, वो अब उसकी बुरी किस्मत है और हमारी बुरी किस्मत है। वो बुरी किस्मत है। लेकिन कैल्विन रामजे इज नॉट इन द सेम कैटेगरी प्योरली बिकॉज ही इज वेरी यंग यार, ही इज मतलब वेरी 17-18 साल का है वो। तो उसको यंग। कहाँ आर्थुर से कंपेयर करेंगे। लेट्स होप कि वो सर्जरी उसकी जो है उसके बाद ही कम्स
back better, and he's actually good enough. Because जैसे मैंने बोला कि हमारे ओनर कौन है हम जानते हैं, तो हो सकता है हम राइट बैक Exactly. पे बैकअप साइन नहीं करें, तो नहीं देन करेंगे. कैल्विन रैम्जे becomes very very important for us. Important. गुर्बत में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, एंड बिकॉज यू आर द किंग ऑफ एनालॉजीज, तो एक एनालॉजी मैं भी यहाँ पे देता हूँ कि इस वक्त लिवरपूल की हालत वैसी है कि कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई गरीब आदमी है, वो इस वक्त आटे की लाइन में लगा हुआ है, और उसको पता लगा है कि वो जो 5 रुपया उसने कमाया है उस पर भी 2 रुपए का टैक्स लग गया है, तो हमारे साथ वही वाला सीन हो रहा है. सो आई थिंक वी आर इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, बट फॉर एग्जाम्पल यू वर यर्गन क्लॉप राइट नाउ. आपको पता है आपके पास 11 दिन है, 11 गेम्स है, 10 गेम्स है. इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या टैक्टिकली क्या चेंज करेंगे और प्लेयर्स को कैसे उठाएंगे? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर यर्गन क्लॉप? सबसे पहले तो इफ आई वाज यर्गन क्लॉप, आई वुड हैव अ गुड लुक इन द मिरर यार. ऐसा देखो यार, वी लव यर्गन क्लॉप, और मैं तो मतलब मेरे तो प्रॉपर आर्गुमेंट्स हो जाते हैं लोगों से. मैं बोलता हूँ यार, यर्गन क्लॉप को आप यर्गन क्लॉप आउट आप बोल ही नहीं सकते. नो वे, राइट, आई नो वे. राइट. बट ठीक है, या अब वो कोई बोलता है, वो क्यों बोल रहा है वो मुझे समझ आता है, बट आई रिस्पेक्ट थिंक हिज कि ओपिनियन, हाँ, नो आई प्रॉब्लम. थिंक ही इज बट द राइट मैन फॉर द जॉब. बट या बहुत गलतियां की हैं, जैसे वो जबरदस्ती ट्रेंट को आप आज भी वही रोल प्ले करने बोल रहे हो जिसके, एंड ट्रेंट हैज बीन पुअर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ट्रेंट को आप वही रोल करने बोल रहे हो जो वो पहले कर रहा था, जानते हुए कि हेंडरसन इज नॉट दैट गुड इनफ एनीमोर. राइट. यस. सो इफ आई वाज यर्गन क्लॉप, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज मेक, मतलब खुद को, यू हैव टू कन्फ्रंट योरसेल्फ समटाइम्स. कैसा होता है ना, मान लो आप जिम नहीं जा रहे हो, तो अब 10 बहाने, अरे कल जिम में म्यूजिक बहुत लाउड था, एक बहुत बदतमीज इंसान जिम में आता है, और यार कल घर में इतना काम था. बट रियलिटी है कि आप नहीं गए, आपने बहाने बनाए. तो सिमिलरली एग्जैक्टली. यर्गन क्लॉप को, he has to make some changes, he has to understand कि कुछ players जो हैं, they are not good enough anymore. there are players अच्छा, जिनको थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, there are players जिनको कंपटीशन की जरूरत है. तो नो दैट डाउट. इज नंबर वन. ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें वन ऑफ द थिंग्स आई विल डू, यार देखो अभी ऑनेस्टली हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. थियागो कब वापस आएगा, आई एम नॉट 100% श्योर. आई डोंट नो व्हेन थियागो इज गोइंग टू बी बैक. आई डोंट नो व्हेन बैचेटिच तो सीजन के लिए बाहर है. कर्टिस Probably out जोन्स for का, the season, both of them. हाँ मतलब बैचेटिच तो 100% आउट ऑफ द सीजन है, आउट फॉर द या सीजन है. थियागो का 100% श्योर नहीं है. कर्टिस जोन्स का नहीं है. क्या चल रहा है, मतलब वो आदमी किधर है कोई नहीं जानता है, और क्या उसके साथ सिचुएशन चल रही है. आप, इफ कर्टिस जोन्स इज अवेलेबल, इफ ही इज इन मैच फिट पोजीशन, आप खिलाओ, आप थोड़ा यंगस्टर्स को चांस दो. अभी इससे बुरा क्या I होगा. want to ask you, I want to ask you, is Curtis Jones good enough to wear the Liverpool shirt? Do you really think he's good enough right now? He's not starting quality. He's not starting quality. He's good as a For me, he's squad not player. good enough. हाँ I think नहीं, he's that's not fine. good enough. हाँ मतलब Yeah. he's, I think he's good enough to be a squad player. स्क्वाड प्लेयर के लिए अच्छा है. बट हम जो Okay. कंडीशन में हैं, हम जो कंडीशन में हैं कि हमारे ओनर्स हमको एक विंडफॉल नहीं देंगे पैसे का, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लुक एट थिंग प्लेयर्स दैट यू कैन सेल. उसमें आपके कर्टिस जोन्स, बिकॉज इंग्लिश है, और कोई जैसे नेको विलियम्स के लिए हमको कुछ अमाउंट मिल गया था, तो शायद से आपको इसके लिए मिल जाएगा. मगर अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि नेक्स्ट सीजन हम कर्टिस जोन्स को स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल इंप्रूव अस, नो, आई डोंट थिंक. और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, बिकॉज कर्टिस जोन्स इज नॉट 20, ऐसा नहीं है ना कि 17-18 साल का है, जो मैं कैल्विन रामजे के बारे में बोल रहा हूँ. कर्टिस जोन्स इज प्रॉपर, ही इज लाइक 23-24 का हो, 22, which is still very young. but I look, 22 साल के उम्र में आप ना किसी प्लेयर को राइट ऑफ नहीं कर सकते. हर प्लेयर मुसियाला और गावी और पेड्री और स्टीवन जेरार्ड नहीं होता है. लेकिन इस पॉइंट पे जो हमारे क्लब की सिचुएशन है, जो हमारे टीम की सिचुएशन है, वहां पे कर्टिस जोन्स इज नॉट द क्वालिटी जिसके साथ आप पेशेंस दिखा सकते हो. आपको इमीडिएटली 3 हाई क्वालिटी मिडफील्डर्स ऐड करने हैं, एंड कर्टिस जोन्स इज नॉट वन ऑफ देम. एज अ स्क्वाड प्लेयर इज गुड इनफ. हाँ, स्क्वाड में रख सकते हो आप.
अच्छा, कर्टिस जॉन्स से थोड़ा मैं वापस डाइग्रेस करना चाहूंगा ट्रेंट पे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जोशुआ किमिक वाला रोल कर सकता है डबल पिवट के अंदर, या एज अ राइट साइडेड मिडफील्डर खेल सकता है अगर आप कैल्विन रैम्जे को या कोई और राइट बैक खरीद के उसको आप हेंडरसन वाला रोल दे दें। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ट्रेंट कैन नॉट ट्रैक बैक। डू यू थिंक ही कैन डू दैट रोल, दैट मिडफील्ड रोल, यार चाहे वो डबल पिवट हो या सिंगल पिवट में खेले? यार देख, करने को वो कर सकता है, वो ठीक है। मैं वो आर्गुमेंट समझ सकता हूँ, लोग जो लोग बोलते हैं, मतलब कर लेगा। बट उसके लिए ना हमको साला का रोल चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्टली, अभी क्योंकि एग्जैक्टली। अभी हम कैसे खेलते हैं, अभी हमारा, चलो इस सीजन तो हमारा कोई गेम प्लान ही नहीं है, बट नहीं है। जब हम अच्छा खेलते हैं तो हम कैसे खेलते हैं? आपका जो अटैकिंग में विड्थ है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर फुल बैक्स। फुल बैक्स जब ऑलवेज। जब हमारे फुल बैक्स अच्छा खेलते हैं तो हम अच्छा खेलते हैं, फुल बैक से आपको विड्थ मिल रही है। साला या साला मोस्टली साला एंड डियाज आर मेकिंग इनसाइड रन्स, इनसाइड रन्स। या नूनेज इज मेकिंग दोज इनसाइड रन्स, फुल बैक्स उनके साथ ओवरलैप्स करते हैं। मिडफील्ड का काम क्या है? मिडफील्ड का काम है, फेबिनियो का काम इतने साल तक, इस सीजन तो वो भी बहुत बेकार खेल रहा है, बट बहुत उसका बेकार काम है। क्या होता था? टू विन द बॉल एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ऑपोजिशन बॉक्स, और हम हाई प्रेस करते थे। दैट वाज द रीजन वी यूज्ड टू हाई प्रेस ना। या पासेस अभी पर डिफेंसिव एक्शन, एग्जैक्टली, करेक्ट। दैट्स व्हाट वी यूज टू डू। अभी प्रॉब्लम क्या है कि फेबिनियो अच्छा नहीं खेल रहा है, हेंडरसन का पेस मिसिंग है। तो क्या होता है जब हम हाई प्रेस करने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन के पास, ट्रेंट इज हियर, वो पुश्ड अप है आगे, और वो खुद भी, मतलब कभी कभी वो गेम के स्टार्ट में वो साला से आगे है, वो उसको नहीं करना चाहिए, या बट कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो तो ही इज प्लेइंग हॉरिबल। मैंने तो बहुत बार बोला है कि ट्रेंट एंड हेंडरसन हैव बीन आवर वर्स्ट प्लेयर्स दिस सीजन। अभी उसमें लुक एट वैन द डाइक का सेकंड भी, गोल, लुक एट द अभी सेकंड उसमें गोल ऑफ एग्जैक्टली सिटी इन हाँ, दैट जो वन। केडीबी ने ही मारा वाज था सो अभी, फार। हाँ, वो उतना आगे था, उसको कोई जरूरत नहीं, थ्रो इन में वो उतना आगे जाके खड़ा था बॉल के लिए, पता नहीं फॉर व्हाट। हाँ। राइट नाउ देन उस, हाँ, तो ट्रेंट एंड हेंडरसन आई थिंक हैव बीन द टू वर्स्ट प्लेयर्स दिस सीजन। अभी उसमें वैन डाइक का भी नाम ऐड होते जा रहा है, जिस हिसाब से बिल्कुल है, वैन डाइक बिल्कुल। खेल रहा है। तो यस। कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट्स, क्या था, अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट हेंडरसन कैन नॉट ट्रैक बैक। ट्रेंट इधर है, हेंडरसन यहां कहीं है, और साला यहां है, ये पूरा एरिया खाली है। तो सारा ऑब्वियसली खाली। एक उधर वो रन्स बनाएंगे ऑपोजिशन प्लेयर्स, और वही हो रहा है। आप मिटोमा को देख लो, आप रैशफोर्ड को देख लो, आप मुद्रिक को देख लो, आप किसी को भी देख लो ना, उनके लेफ्ट साइड पे जो भी भाग रहा है वो क्या हो रहा है? हम्म। ट्रेंट के साइड पे रन्स बन रहे हैं, बिकॉज ट्रेंट हिमसेल्फ इज अजीब सा वो फुटबॉल खेल रहा है, और हेंडरसन कैन नॉट डू व्हाट ही इज सपोज टू डू। ये जो पूरा सिस्टम है आपका, जो आपका आपने एक सिस्टम डेवलप किया था, दैट वाज डेवलप किया डेवलप्ड था। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट कि आपके पास जीनी वाइनल्डम जैसे प्लेयर्स थे जो भागते रहते थे। हेंडरसन वाज 3 एग्जैक्टली। इयर्स यंगर, तो उस वो भाग रोबस्ट सकता एंड था। टेनेशियस, बोथ ऑफ देम। तो या देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द मिडफील्ड, बिकॉज ऑफ विच मिडफील्ड। हमारे फुलबैक्स को वो फ्रीडम मिलती थी। अभी वो हाँ। अभी वो एनर्जी ही मिसिंग है। अभी तो आप देखें फुलबैक्स, ना, जैसे बार्सिलोना 3-2-5 खेलती है, हम खेलते थे 2-3-5। तो वो जो हमारे यस, थ्री होते थे वो सारे के सारे वर्क हॉर्सेस होते थे, रोबस्ट होते थे, टेनेशियस होते थे। लुक एट ब्रेक्सिट मिडफील्ड ऑफ जेम्स मिलनर एज वेल, अगर हम थोड़ा पास में चले जाए। अब वो वर्क हॉर्सेस है ही नहीं, मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि वो किधर गए, वो तो है ही नहीं अब। सो दिस इज द लैक ऑफ प्लानिंग बाय द रिक्रूटमेंट, आई थिंक, जो हम सबसे ज्यादा दोष दे 100%, सकते हैं। या 100%। हम किसी, मैं तो किसी प्लेयर को भी नहीं अभी इस वक्त कहूंगा, कल मैंने किसी प्लेयर को ना गाली दी है, ना मैंने बुरा भला कहा है, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा एफएसजी का कसूर है। द ओनर्स, दे आर द मेन प्रॉब्लम, हु आर नॉट प्लानिंग और इन्वेस्टिंग इन द राइट वे। नहीं आरसी, यार देख शायन, दे आर द प्रॉब्लम, 100%। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक क्लॉप हिमसेल्फ हैज बीन पुअर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। मतलब इनफैक्ट ओ जब ये यस, सीजन यस। स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी बोला था कि नहीं यार, 9 मिडफील्डर है, कुछ ना कुछ करके काम चल जाएगा। मतलब ऑब्वियसली यू नीडेड टू ऐड, ही बट डिड नॉट ये स्टैंड अप, बेसिकली ही डिड उसने नॉट बोला स्टैंड था अप। ना कि हमले हमारे पास जो मिडफील्डर्स हैं, यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ मिडफील्डर डू वी नीड। तो दैट वाज पुअर प्लानिंग, क्योंकि फेबिनियो का इतना गंदा ड्रॉप ऑफ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब या जनवरी में तो हमको साइन करने की जरूरत थी यार। कोई बोलेगा कि यार कोडी गैक्पो की जगह हमको एक मिडफील्डर साइन करना चाहिए था। यार देखो, वो नहीं। एंडलेस डिबेट है, वो एंडलेस डिबेट है। जनवरी में जब अगर हम कोडी गैक्पो को नहीं साइन करते ना, तो लेफ्ट विंग पे हमको अलेक्जेंडर आर्नल्ड को खेलने के, सॉरी,
ऑक्सलेट चेम्बरलेन को हमको लेफ्ट विंग पे खिलाना पड़ता। क्या आप रेडी थे 3 उसके लिए? महीने क्योंकि डियाज इंजर्ड था, जोटा इंजर्ड था, फर्मिनो इंजर्ड था। या लेफ्ट विंग पे और नूनेस को डालते तो फॉर फिर मी आप दिस इज बीच में नॉट इवन अ फिर डिबेट, फॉर मी इट्स नॉट इवन अ डिबेट, एंड बट व्हाट सेकेंडली यू से हमारी जो हालत थी, जितने डेस्परेट थे हम मिडफील्डर के लिए, कोई हमको 38 मिलियन में मिडफील्डर नहीं बेचता। कोडी गैक्पो इज अ गुड साइनिंग फॉर द फ्यूचर। आई थिंक ही विल बी अ गुड प्लेयर फॉर अस। सो बात यह है कि हमको कोडी गैक्पो प्लस मिडफील्डर चाहिए था। इट सक्स दैट वी हैव टू चूज, बट इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज, या नाउ द थिंग इज कि हम वर्ल्ड कप से पहले 4-4-2 पे आ गए थे, हम हार्वी एलियट को एज अ विंगर खिला रहे थे, हम डियाज को, या जब जोटा मतलब वो फिट था तो हम विंगर्स के साथ जा रहे थे। अब आपने जैसे बात की लुइस डियाज और जोटा एक साथ इंजर हो गए, हमें वो 4-4-2 अबैंडन करना पड़ा जो कि वर्क कर रहा था उस टाइम पे, वी वर गेटिंग रिजल्ट्स इन दैट मोमेंट, और हमारे पास मोमेंटम भी आ रहा था वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म हुआ है वी हैड टू अबैंडन दैट, हमारी मजबूरी भी थी, लेकिन हमने हाई लाइन नहीं छोड़ी निधि भाई, हमने हाई लाइन नहीं छोड़ी। तो दिस ये बड़ा इज मसला वेयर आई एम सेइंग ना, दिस इज वेयर आपको क्लॉप को ना ही नीड्स टू, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि यू हैव टू टेक अ लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। आपको एट अपनी योरसेल्फ। गलती भी पहचाननी पड़ेगी, आपको अपनी गलती हाँ भी समझनी पड़ेगी। आप हाँ, हाई आप लाइन स्टबन रहे। ये प्लेयर्स के ये स्टेज में और ये फॉर्म में आपको हाई लाइन में भी नहीं खिलानी चाहिए। कभी भी नहीं बहुत खिलानी सारे चाहिए, इट्स सुसाइड। बहुत सारे मैचेस में हमको कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो, चलो यार 2-0, अब उसमें एक तो लकी गोल था क्योंकि यस यस, यू नो कुर्तुआ ने गलती कर दी थी, बट हाँ वो 2-0 के गलती हो बाद गई। आप 2-0 के बाद आप क्यों प्रेस करने जा रहे हो यार? आप मॉडरिच को क्यों प्रेस कर रहे हो? गेम मैनेजमेंट नहीं था। तो सो बिल्कुल भी। दैट इज नॉट दैट, वो किसी प्लेयर की गलती नहीं है। या दैट्स द गलती तो फॉर श्योर। गलती तो है ही, बट दैट्स गेम मैनेजमेंट। ये गेम आपकी मैनेजमेंट। 2019 वाली लिवरपूल नहीं है, 2019 क्या 2022 वाली भी लिवरपूल नहीं है जो क्वाड्रुपल के लिए फाइट कर रही थी। हाँ ये एक मेंटली शॉर्ट टीम है और वहां पे क्लॉप ने को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। निधि भाई मैं 2009 से लिवरपूल को देख रहा हूँ, आपने भी राफा को देखा होगा, मैंने भी राफा को देखा हुआ है, एल्बर्ट रेरा का जमाना, ऑल दैट, जाबी अलोंसो। जब भी हमारी 1-0 या 2-0 की लीड होती थी वो पीछे बैठ जाता था। ही यूज्ड टू मैनेज द गेम फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। और यार वो यूसी बेनायून भी होता था उस टाइम पे, आपको याद होगा। तो ऑल दीज प्लेयर्स यूज्ड टू डू दैट इवन दो दे हैड यार फ्लेयर, द प्लेयर्स हैड फ्लेयर, बट दे यूज्ड टू सिट यार बैक। देखो, लुक आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट काइंड ऑफ फुटबॉल, बट वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। बट बहुत सारे मैचेस में ना आपको करना पड़ता है ये, करना पड़ता है, प्रैग्मेटिज्म I शो don't करना पड़ता है, मैं ये कहना I चाह रहा don't want to I don't want to watch Liverpool play that kind of football long term. हूँ। या But सेम when you हियर, are playing Real Madrid in the Champions League और आपको 2 गोल की लीड मिल चुकी है और आपका या जो इन फॉर्म दैट चल रहा है और सिचुएशन, जो इंजरीज आपकी हैं, सारा थियागो आपके पास नहीं है, एग्जैक्टली, उस टाइम पे आपको प्रैग्मेटिज्म दिखाना चाहिए था। बट दिखाना चाहिए। वो गेम तो ऊपर से नीचे तक डिजास्टर था। मतलब उस गेम के बारे में मैंने पहले ही बोला कि वर्स्ट गेम दिस सीजन, तो उस गेम के बारे में तो क्या क्या डिस्कशन करना, बट दैट वाज अ प्रॉपर डिजास्टर स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। नाउ चलो अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। निधि भाई आपको क्या लगता है, क्या हमारा जो अगले 2-3 सीजन है, is it going to be complete downhill or are we going to come back? Do you have any hope for next season? इस सीजन को तो आप, this is dead and buried. What about Look, next season? Do you have any I hope? will I will always have hope here. I will always have hope under Jurgen Klopp. ठीक है, होप तो हम कभी नहीं छोड़ सकते। यस, प्रैग्मेटिज्म की जरूरत है और ये, बट हाँ इतना मैं बोलूंगा कि आपने अगर साइनिंग्स नहीं की ना, और आपने Yes. इस समर आप फिर से बोला कि एक 80 मिलियन का या फिर एक मिडफील्डर ले आके बोल दिया कि नहीं अब तो हम मैनेज कर लेंगे, टाइलर मॉर्टन वापस आ जाएगा और बायचेटिक, टाइलर मॉर्टन और बायचेटिक के दम पे हम वापस ही विल बी कंपीटिंग। एंड आई लव बायचेटिक, आई लव टाइलर मॉर्टन, दोनों आई थिंक इन द फ्यूचर बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे हमारे लिए। बट अगर वैसे किया तब तो फिर तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें
एफएसजी ही नहीं, यर्गन क्लॉप को भी थोड़ा वेकअप करने की जरूरत है, तो कि भाई रियलाइज करना पड़ेगा कि कुछ प्लेयर जैसे हेंडरसन, आपको हेंडरसन से एक फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा कि भाई तेरा रोल रिड्यूस होगा। आपको मिलनर को बोलना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू स्टे यू विल प्रोबेबली प्ले लाइक 5 or 6 गेम्स इन वन सीजन, उससे ज्यादा नहीं। आपको ट्रेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई तेरा कंपटीशन हम ला रहे हैं और जब सीजन स्टार्ट होगा तो ही विल गेट गेम्स एंड यू विल नॉट। तो वो एंड एफएसजी को ये सब कॉन्वर्सेशंस इनेबल करने पड़ेंगे बाय गिविंग मनी। अगर आज एफएसजी क्लॉप को पैसा ही नहीं देगी एक बैकअप राइट बैक खरीदने का, तो वो जाके अगर ट्रेंट से, आप इमेजिन करो ये कॉन्वर्सेशन, अ लॉट ऑफ पीपल जो थिंक कि क्लॉप को रूथलेस हो जाना चाहिए। यस, इवन मैं तो बोल ही रहा हूं, मैंने तो कितनी बार बोला है कि क्लॉप नीड्स टू हैव अ लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर। बट अगर वो इनेबल ही नहीं करेंगे, अगर वो बोलेंगे मैं तेरे को ना 100 मिलियन दूंगा, उसमें तेरे को टीम रीबिल्ड करनी है, 100 मिलियन एक मिनट, चैंपियनशिप के 2 प्लेयर आते हैं 100 मिलियन में, बट ठीक है, उसके बाद क्लॉप कैसे जाके ट्रेंट को बोलेगा कि यू, मतलब वो यही बोल सकता है ना, यू विल नीड टू इंप्रूव। अगर वो बोलेगा कि यू विल लूज योर प्लेस, टू हुम? तो जब तक ओनर्स ओनर्स जब तक वो कॉन्वर्सेशन को इनेबल नहीं करेंगे कि भाई हियर्स अ मनी, गो बाय अ कंपटीशन फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, गो बाय कंपटीशन फॉर वैन डाइक। अगर कल के डेट में एक XYZ प्लेयर आ जाता है, आज रॉबो को बोल सकता है ना क्लॉप कि अगर तुम अच्छा नहीं खेलोगे तो सिमिकास इज देयर टू टेक योर पोजीशन। वैसा हमको करना पड़ेगा विथ ट्रेंट, विथ वैन डाइक, वी हैव टू डू दैट। इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं लाजमी कहना चाहता हूँ निधि भाई, देखें यूरोपियन सुपर लीग की बहुत ज्यादा बात हो रही है, यूएफए का जो है पूरा एक फॉर्मेट चेंज होने वाला है, दैट होल फॉर्मेट इज गोइंग टू चेंज। और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो टॉप 8 टीम्स होंगी उनको ऑटोमेटिकली वो जो ग्रुप होगा 36 ग्रुप टीम्स का, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेगी फॉर नेक्स्ट यूएफए चैंपियंस लीग एज वेल, विच आई डोंट एग्री, बट वो भी बड़ा ही करप्ट किस्म का सिस्टम है जो नया चैंपियंस लीग का सिस्टम आने वाला है। सो नाउ अब वो यूरोपियन सुपर लीग को भी देख रहे हैं एफएसजी वाले, वो इसको भी देख रहे होंगे कि ये जो मॉडल रिवैम्प होके आ रहा है, डू यू थिंक वी कैन सर्वाइव विद एफएसजी इन द लॉन्ग रन, जिस तरह से फुटबॉल चेंज हो रही है? देखो यार, एफएसजी ना बिजनेस की तरह देखती है, दे डू नॉट सी दिस एज अ प्रोजेक्ट। लाइक आई कब याद, मतलब आई डोंट इवन रिमेम्बर लास्ट टाइम हमारे ओनर्स कब आए थे, राइट? जनरली इस तरह के जब सीजन होता है, जब सिचुएशन खराब होती है, तो ओनर्स एक अश्योरेंस देते हैं। जॉन हेनरी को मैंने आज तक सिर्फ सॉरी बोलते हुए सुना है, उसके अलावा मैंने जॉन हेनरी से मैंने कुछ सुना ही नहीं है। वो सिर्फ सॉरी बोलता रहता है, वो आदमी, वीडियो आ जाती है बस एक, हाँ बस वो सॉरी बोलता है, बस। तो एफएसजी, देख यार, आई पर्सनली थिंक वी हैव आउटग्रोन एफएसजी, अगर उनका यही बिजनेस मॉडल रहा तो। बट इफ एफएसजी सेज कि भाई नहीं, वी विल प्रोवाइड फंड्स, अगर हमसे नहीं होता तो यार हमको क्या फर्क पड़ता है ओनर कौन है। मतलब अगर आप माइनॉरिटी के ही थ्रू क्लॉप को 200 मिलियन दे पाओ स्पेंड करने के लिए, तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव अ प्रॉब्लम। बट यू शुड हैव द राइट मैकेनिज्म। यस, बट वो नियत होनी चाहिए, वो नियत होनी चाहिए कि हम करेंगे, हम पैसा देंगे और उसके बाद हम इस टीम को इंप्रूव करेंगे। लेकिन निधि भाई, सॉरी टू कट यू, बॉस्टन रेड सॉक्स के साथ उन्होंने नियत शो नहीं की थी और वो वहां से डाउनहिल ही गए हैं। यार देखो, ये कंपैरिजन थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि बास्केटबॉल इज अ, सॉरी, बेसबॉल इज अ डिफरेंट स्पोर्ट। वहां पे देयर आर सैलरी कैप्स, देयर आर, एक पॉइंट के बाद आपको बुकी बेट्स, जो मुकी बेट्स का जो नाम एग्जांपल लेते हैं, दे हैड टू ट्रांसफर हिम बिकॉज वो उसका वेज कैप रीच हो गया था, और वो एक साइकिल, वहां पे बेसबॉल इज अ डिफरेंट स्पोर्ट। बट हैविंग सेड सो, एफएसजी ने उनके फैंस भी अनहैप्पी हैं, क्योंकि वहां पे भी वही वो बिजनेस के जैसा देख रहे हैं, बिजनेस है। तो वही मैं उसी पे मैं बोल रहा था कि वो नियत मुझे नहीं दिखती है कि हमें चेल्सी से आपको कंपीट। देख यार, चेल्सी का लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई यू नो दे हैव स्पेंट मनी एंड नॉट बीन गुड एंड ऑल दैट, यार, but they have signed good players. If they get the manager right and maybe
पॉटर को थोड़ा टाइम देके, व्हाटएवर इट इज, राइट, अब वो एक दूसरा They डिस्कशन है, don't बहुत need a लंबा। rebuild now. They दे don't डोंट नीड need अ a रीबिल्ड, rebuild. They need a manager, हाँ, दे डोंट नीड अ रीबिल्ड, basically. हमको Yeah, रीबिल्ड की जरूरत है, हमको थोड़ा फंडिंग की जरूरत है, वो ये ओनर्स को yeah. दें तो मतलब देना ही पड़ेगा, अनलेस आप बोल रहे हो कि वी आर ओके विद दिस, कि हर साल आप Hmm. फिफ्थ सिक्स्थ आओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो उम्मीद है तब तो अलग बात है, बट हम फैंस की तो वो Mediocrity उम्मीद को नहीं गले है। लगा ले, फिर यही या करें, mediocrity को गले लगा ले. एग्जैक्टली। This is not, this is not the right way to run a club. लेकिन मेरे लास्ट में मैं ये बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा दीदी भाई, बहुत ज्यादा डिवीजन क्रिएट हुआ है बिटवीन द इंटरनेशनल फैंस एंड द स्काउसर्स देमसेल्फ, स्पेशली जब वो लेटर आया था बिल शैंकली वाला, द स्पिरिट ऑफ शैंकली वाला जो लेटर था, जिसमें ये था कि हम ऑयल मनी, हम नहीं चाहते कि हमें ऑयल मनी जो एक ओनर्स है वो आके इन्वेस्ट करें, हमारी जो प्रतिष्ठा है, परंपरा है, अनुशासन है, वो बर्बाद हो जाएगा. बट दिस इज मॉडर्न फुटबॉल, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, कैन यू सर्वाइव विदाउट ऑयल मनी? ब्रेंटफोर्ड की मुझे आप एग्जांपल ना दीजिएगा, वैसे आप मुझे बताएं कि कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑयल मनी इन दिस डे एंड एज, जिस तरह से क्लब्स, हर क्लब वो होता जा रहा है. यू हैव टू स्पेंड मनी टू बी कंपेटिटिव, अब वो ऑयल मनी है कि वो बिटकॉइन मनी है कि वो हेज फंड मनी है, मनी इज मनी। यार देखो, मैं मोरालिटी पे पहली बात कमेंट करूंगा नहीं, और दूसरी बात मैं कर भी नहीं सकता, राइट? अब यार देयर आर सर्टेन थिंग्स, अब उसमें डिवीजन की जहां तक बात है, देखो यार इंटरनेट पे क्या होता है ना, हर चीज 0 से 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। मतलब एक पैडी पावर के वीडियो पे आज तक तमाशा हो रहा है यार, पैडी पावर मेक्स गैग्स, मतलब कैसे उसको इतना सीरियसली ले रहे हो भाई, मतलब आप, मतलब इट इज लाइक गेटिंग अपसेट ओवर ए कॉमेडियन के वीडियोस यार। तो इंटरनेट पे तो हर चीज को मतलब 0 से, अब कुछ चीजें जो हैं वो स्काउजर्स की, अब वो एक तरह से फील करते हैं, और मतलब वो कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग अग्री नहीं करते हैं। देखो यार मैंने पहले बोला कि मनी इज मनी, अब वो ऑयल मनी है कि हेज फंड मनी है कि कहां से आ रहा है, दैट इज इमटेरियल। कुछ चीजें मुझे भी लगता है कि सम थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल, बट just because owners are, or if some owners are from a particular country, आप उनको उस बेसिस पे नहीं बोल सकते कि just because वो उस कंट्री से हैं तो आप उनको नहीं अलाउ करोगे। That then sounds different, that sounds wrong, right? Now अब स्पिरिट ऑफ शैंकली ने क्या बोला था कि हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो, ये हो वो हो। यार देखो बात यह है कि इन द लॉन्ग टर्म, इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स, हो सकता है कि उन लोगों की बात सुनी भी नहीं जाए, बिकॉज अगर एफएसजी ने डिसाइड कर लिया कि हमको कोई दे रहा है पैसा, हमारा मुंह मांगा दाम, दे विल नॉट केयर वेयर द ओनर्स आर कमिंग फ्रॉम। और जो डिवीजन है खास करके ट्विटर पे जो दिखता है, देखो यार ट्विटर को मैंने सीरियसली लेना बंद कर दिया है, एंड वन ऑफ द बिग थिंग्स कि मेरा मेंटल पीस अभी थोड़ा बेटर हो गया इज बिकॉज मैं ट्विटर पे, मतलब आई हैव स्टॉप टेकिंग ट्विटर सीरियसली। वो पागल खाना है, उसको पागल खाने की तरह ही ट्वीट करना चाहिए। टॉक्सिक बैंक है वो। हाँ वो पागल खाना है, पागल खाना है। तो हाँ, तो उसको मैं वैसे ही ट्रीट करता हूँ। तो ये जो डिवीजन की आप बात कर रहे हो ना, क्या होता है जब योर टीम इज नॉट प्लेइंग वेल, तो सब चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे होता है ना फैमिली में जब झगड़ा होता है तो खाना भी अच्छा टेस्ट नहीं करता है। यस, दिस इज दैट। तो बट आई थिंक लोकल फैंस को भी ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई आप सोशलिस्ट होके बिलियनर ओनर नहीं ला सकते। एग्जैक्टली। यहाँ फिर तजाद है ना, यहाँ पे फिर आप अपने ही बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो व्हेन यू हैव अ बिलियनर। सो या, स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। थोड़ा सा आपने मेंटल पीस की बात की है, मैं थोड़ी सी आपसे थोड़ा सा एक सजेशन भी लेना चाहूंगा, एडवाइस भी लेना चाहूंगा, बिकॉज यू आर सीनियर देन मी ऑन यूट्यूब। कैसे आप डील करते हैं टॉक्सिक कमेंट से? क्योंकि मुझे भी आते हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आते, सबको आते हैं। जो यूट्यूब पे उनको इस चीज से डील करना पड़ता है। हाउ यंग यूट्यूबर और जस्ट बडिंग यूट्यूबर शुड डील विद दिस? आपसे मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक। देखो यार,
sometimes some comments are too much. जैसे कभी कभी लोग फैमिली के बारे में लिख देते हैं, तो गालियों वो पे उतर सब आते तो हैं। यार, हाँ। अब जैसे एक बंदे ने लिख दिया था कि कुछ दिन पहले कि जब हम यूनाइटेड से जीते थे, तो किसी ने लिखा था कि आई होप यू डाई अलोन एंड यू गेट कैंसर। या आई रेड तो योर हाँ, ट्वीट। तो वो पढ़ के तो मेरे को हंसी आ गई थी कि भाई मतलब तेरी जिंदगी इतनी खराब है कि मतलब तेरे को मतलब मौत और कैंसर ही दिमाग में आया, मतलब जस्ट बिकॉज योर दिमाग टीम में। लॉस्ट अ फुटबॉल गेम। बट ठीक है या यार, देखो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एट टाइम्स मेरे को भी इट गेट्स टू मी मेंटली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो कर रहे हैं दे वांट अ रिएक्शन आउट ऑफ यू, और या रिएक्शन दो, दे वांट टू मतलब ट्रिगर जैसे यू। आप रिएक्शन आप दे सकते हो रिएक्शन, आप हंस के रिएक्शन दो, नथिंग विल पिस ऑफ। जैसे हम जब बोर्नमथ से हारे थे ना, मैं और मानस मैच के बाद लाइव कर रहे थे, काफी लोग इस बात पे अपसेट थे कि ये दोनों गालियां क्यों नहीं दे रहे, ये हाँ, दोनों गुस्सा क्यों नहीं ट्रिगर दिखा नहीं हो रहे। रहे। बट हाँ। बट हम यूजुअल लाइफ में भी हम नहीं हर, यार देखो फुटबॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक यर्गन क्लॉप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फुटबॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लिस्ट ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर यस। उसको समझ जाओगे ना, तो बहुत मतलब सुकून से रह पाओगे। यस। फुटबॉल बहुत जरूरी है यार, हमारी पूरी लाइफ इज प्लान्ड अराउंड फुटबॉल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट यू, लाइक आप एक अपनी टीम से, जिस टीम को आप सपोर्ट करते हो उससे ज्यादा हो आप, लाइक यू हैव अ फैमिली, यू हैव थिंग्स टू डू, यू आर अ होल फॉर पर्सन। श्योर। तो यू हैव अ जब लाइफ आपको हाँ, बेसिकली। तो जब कोई लिख रहा है कमेंट, यार देखो अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं फिर से बोलूंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब डोंट इवन रीड इट। आपको जो बोलना है, आपको कमेंट मिलता है ना इसमें कि ऑप्शन मिलता है ना कि आप कमेंट देखो, मत मत देखो। ब्लॉक। You don't owe it to everybody। एक चीज मैं बताता हूँ, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो, दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी बोल सकते हो ना, और दैट डज नॉट मीन कि हमको हर कमेंट का जवाब देना है, हर कमेंट पे रिएक्ट करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। या तो एग्जैक्टली। that's how I deal with it, that's how I deal with it। but what I will say is that देखिए यार, ऐसे लोग 1 से 2% होते हैं। यस यस, नो डाउट। मेजॉरिटी पीपल वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, वांट टू टॉक, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता है। हाँ। और पता है आपको, दक्ष भाई का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था। दक्ष भाई एक दफा उन्होंने बुलाया मार्करोनी को, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दफा वीडियो बनाई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना इस सीजन टाइटल नहीं जीत पाएगी। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि टाइटल नहीं जीत पाएगी। 4 डेथ थ्रेट्स आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से, डीएम्स किए थे उनको। सो दिस हाँ, इज व्हाट दिस हैपेंड इज द विद। रियलिटी, दिस इज, या यार दिस हैपेंस। यार क्या है ना कि इंटरनेट पे ना देखो, अनोनिमिटी जो होती है ना इंटरनेट पे, बहुत जरूरी चीज है। जरूरी है। क्योंकि इंटरनेट पे अगर अनोनिमस नहीं हो, तो बहुत सारे जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, आज चाहे आप एक रिलीजियसली ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी की बात करो, चाहे कोई लोग एलजीबीटी, हाँ, वो जो भी हो, चाहे कोई भी जो जो भी ऑप्रेस्ड है, वो इसीलिए है। अपनी बात रख पाते हैं क्योंकि इंटरनेट उनको एक फोरम प्रोवाइड करता है, एक एजेंसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड देते करता हैं। है, जहां पे आप अनोनिमस होके अपनी बात बोल सकते हो। बट बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उसका फायदा उठाते हैं कि आप गलत इस्तेमाल करते कीबोर्ड के पीछे से कुछ भी लिख दो, पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूं। हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अबाउट द इंटरनेट, और वी हैव टू लिव विद इट। तो वही यार देखो, पहले ना मैं ट्विटर पे ब्लॉक नहीं करता था लोगों को, अभी मैं समझ गया हूँ ओके। ब्लॉक बटन इज माय बेस्ट फ्रेंड। इट्स द बेस्ट फ्रेंड, नो डाउट। मैंने भी हाँ, बड़ा सीखा है ये पिछले 6-7 महीने में, मैंने बहुत सीखा है एज बोलते यूजर। रहने दो कि मैंने ब्लॉक करवा दिया तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैंने ट्रिगर कर दिया, और मैं ही गॉट ट्रिगर्ड, और यही तो मैं चाहता था, और ये वो बोलते रहने दो। ब्लॉक, मूव ऑन, रिप्लाई करने की निधि भी भाई, जरूरत नहीं है। समटाइम्स ना, मैं आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन समटाइम्स ना आपको व्हेन यू आर ऑन यूट्यूब आपको भड़वा बनना पड़ता है। आपको ब्रेकिंग बैड का वो क्या क्या है, वॉल्टर वाइट बनना पड़ता है बेसिकली। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप आएंगे, अरे लेकिन आपने ऐसा हाँ कर कैसा, दी। क्यों भाई?
लेकिन आपने हाँ कर दी, मुझे बड़ी खुशी हुई है। एंड मैं हमेशा से चाहता था एक आपके साथ एक थोरो डिस्कशन हो, बिकॉज मैं आपके चैनल पे आता ही इसलिए हूँ ताकि मुझे मेंटल पीस मिले एज ए लिवरपूल फैन। तो इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस डिस्कशन विद यू। हाँ, एंड इस मैंने अगर सीजन कुछ तो ज्यादा बोल दिया है तो आई एम रियली अरे सॉरी, लेकिन अरे ये भाई है कि ऐसा क्या है यार, मतलब बात ही कर रहे हैं साथ में बैठ के। हाँ, नहीं यार, ऐसा देखो, हाँ, इस सीजन तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से हम हाँ, खेल रहे हैं और भी ऐसे थेरेपी सेशंस करने पड़ेंगे। तो करने पड़ेंगे। आई मीन इफ पीपल लाइक इट देन आई एम हम्बल्ड, थैंक यू सो मच, अरे बट हमेशा। दैट्स व्हाट इट इज। बट ऐसा कुछ नहीं यार, कुछ ज्यादा वादा नहीं बोला यार, वी आर जस्ट टॉकिंग, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। और मैं क्यों नहीं आऊंगा यार, मैं कौन कोई सेलिब्रिटी हूँ कि मेरे को बुलाओगे? तो कभी कभी होता है टाइम का, क्योंकि नौकरी भी है, हाँ फैमिली भी वो, है, यूट्यूब भी है, कभी कभी टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है। बट ऐसा क्या है हाँ यार, क्यों नहीं आएंगे? मैं एक बात लाजमी कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हैं, दक्ष भाई हैं, ए फॉर आर्सेनल, मानस भाई हैं, इनके अंदर एक टैलेंट है कि भाई लोगों से कनेक्ट करना आता है। ये चीज अभी मुझे नहीं आती, मैं जरा सीख रहा हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरे कनेक्ट विद पीपल, ऐसा बट कुछ नहीं है यार, यू ऐसा गाइस कुछ आर नहीं, टैलेंटेड इन दैट रिस्पेक्ट। सो नथिंग या लाइक दैट यार, इट्स जस्ट यार क्या है, मतलब हम वी आर फुटबॉल फैंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बस वही है। हाँ, मतलब अब हम वही हैं। अब उसमें हम थोड़ी ना, हम जैसे 2020 से पहले मैं भी वही था जो एक, मतलब मैं खैर उतना यूट्यूब पे नहीं था एक्टिव, बट हम्म, जो कमेंट करके बात करना चाहते हैं, एक आपका ओपिनियन चाहते हैं किसी चीज पे, वैसे ही मैं हम्म, भी था। तो उसमें क्या बिल्कुल हम बड़ी भी बात हो वैसे गई यार, मतलब हम कोई स्पेशल सेलिब्रिटी नहीं है। एटलीस्ट मैं अपने हाँ, बारे में बात कर सकता हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बस फुटबॉल, आप मतलब हम्बल हो कैमरा। थोड़ा। बट आई एम नॉट, बट या हाउ लाइक सेलिब्रिटी यार, सेलिब्रिटी विराट कोहली है, सेलिब्रिटी या सचिन तेंदुलकर है, सेलिब्रिटी बाबर आजम, वो सेलिब्रिटीज है यार, मतलब ड्रॉग हम बाबा सेलिब्रिटी नहीं है? ड्रॉग बाबा ड्रॉग सेलिब्रिटी नहीं ड्रॉग बाबा सेलिब्रिटी, हाँ वो है सेलिब्रिटी, बाबा तो है? वो अलग सेलिब्रिटी अलग आदमी। है। यार देखो, अगेन वही, मैं दूसरों के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता आई एम यार, जस्ट बट मैं पुलिंग वही योर बोल रहा हूँ। लेग। हाँ ठीक है, मैं दूसरों के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बट ऐसी कोई बात नहीं यार, वी आर जस्ट लाइक यू, हम बस कैमरा के सामने बात कर रहे हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू निधि भाई। एंड गाइस प्लीज डू चेक आउट, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन प्लीज डू चेक आउट टू द चैनल ऑफ मैनेस एंड द मॉन्क। और अगर आप एक लिवरपूल फैन हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो आपने, अगर आपको थेरेपी सेशन चाहिए एज अ लिवरपूल फैन, कैथारसिस चाहिए, मैनेस एंड द मॉन्क पे आपने जाना है। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द चैनल, चेक आउट द वीडियो। एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है आज, हमने मेंटल हेल्थ पे भी बात की है। तो वी आर साइनिंग ऑफ। हस्तला विस्ता। बाय बाय।